इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। ठीक है, काफ़ी जो है फेमस आपका ये क्वेश्चन है, कई बार 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 ये रिपीट होता है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्टिक्स से है ना, ऑप्टिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स में आता है कि क्रिटिकल एंगल क्या है, और उसी में एक चीज़ और जुड़ के आता है कि इसका कंडीशन क्या है। ठीक है, तो आइए जो है हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल में क्या लिख के आना है और कैसे लिख के आना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को थीटा सी या आई सी से दिखाते हैं। ठीक है, पहले आप बात समझो कि यहाँ पे जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का जो दो भाग है ना, जिसमें आप पहले पर रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स का नहीं। ठीक है, तो पहला रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, दूसरा रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, तो आपको याद होगा क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्शन के अंदर आता है, ना कि रिफ्लेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में आप दो टाइप का जो है मीडियम आप पढ़ते हो, है ना, एक रेरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्शन में आपका रे जब इंसिडेंट होता है तो वो टकरा के उसी मीडियम में जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को दो मीडियम लेना पड़ेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, ताकि हम यहाँ पे एक रेयर और एक डेंसर डिसाइड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम जो है एक मीडियम ले रहे हैं, जो हमारा ये डेंसर मीडियम है, ये जो आपको दिख रहा है डेंसर मीडियम, और ऊपर जो है हमारा वो हमारा क्या हो गया, रेयर में। तो ये रेयर मीडियम, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है हमारा म्यू 1 है, जबकि ये आपका डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2 है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है हम एक ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं जो डेंसर मीडियम में होगा ना। यहाँ पे आप देखो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है डेंसर मीडियम में। अब यहाँ से लाइट रे निकलेगा, है ना, तो जैसे ये लाइट रे निकला, जैसे ही लाइट निकलेगा हम लोग वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल ड्रॉ करके देखेंगे जितना एंगल बना के आएगा उससे ज़्यादा एंगल पे जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी लाइट, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर बैंड होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो जाने वाला है ना, वो कैसे जाएगा आपका, तो वो जाएगा हमारा ज़्यादा एंगल पे आपका इस तरीके से। क्लियर है। यहाँ आप देखो इंसिडेंट एंगल कम है, जबकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है। और ये हमको ऑलरेडी पता भी है कि जब कभी भी लाइट रे डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है ना। अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम और बढ़ाएं, मतलब कि अगर रे को हम थोड़ा सा एंगल और लेके भेजें, मतलब इसमें आप देखो कि एंगल ऑफ जो नॉर्मल डालोगे, और नॉर्मल डालने के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, पहले वाले से ज़्यादा है, नहीं पहले वाले से ग्रेटर है। तो अब क्या होगा, तो आर तो और ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर से, सॉरी डेंसर से रेयर जा रहा है। ठीक है, तो एंगल जो होगा वो एंगल ग्रेटर होगा आपका इंसिडेंट से, ये इस तरीके से, है ना। अब बोले सर और अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, है ना, तो देखो यहाँ पे अगर हम और एंगल इंसिडेंट यहाँ पे बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या हो रहा है, तो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये जो है आपका, है ना, यहाँ पे देखो कि ये क्या हो रहा है कि बाउंड्री के पैरेलल चला जा रहा है ना, क्या है, बाउंड्री के पैरेलल जा रहा है। कहने का मतलब है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री, है ना। आज जिस समय में ये 90 होता है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपको दिख रहा है ना, वो ही कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। तो सिंपल सा यहाँ पे अपने को ये ध्यान में रखना है कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, उस समय में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है हमारा, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल आई सी बोल लो या थीटा सी बोल लो। ठीक है, जनरली थीटा सी लिखा जाता है इसलिए हम थीटा सी लिखते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो सिचुएशन है आपको एक ही सिचुएशन में मिलेगा जब आप लाइट रे को, ठीक है, डेंसर से रेयर भेजो। अगर रेयर से डेंसर भेजोगे तो कभी भी सरफेस के पैरेलल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर रेयर से डेंसर आता है तो नॉर्मल के तरफ बैंड होता है। ठीक है, और सरफेस के पैरेलल जाने के लिए, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होने के लिए आपको मजबूरन जो है डेंसर से रेयर ही भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्रिटिकल एंगल पाने के लिए आपको ये
लाइट रे को या रे को आप सीधा भी बोल सकते हो, रे बोल लो कोई दिक्कत नहीं। रे को कहाँ से कहाँ भेजना पड़ेगा, डेंसर से रेयर भेजना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये एक कंडीशन होता है, ये क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन मतलब दूसरा शर्त ये है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होना चाहिए। वही एंगल पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाता है, कहलाता है। इससे पहले वाला अगर देखोगे, है ना, वो वाला देखोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चूंकि 90 नहीं है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल नहीं कहलाएगा। लेकिन ये वाला जो आपका पैरेलल छू के चला जाता है, यहाँ पे देख रहे हो, पैरेलल के छू के जो चला जाता है, जिसके लिए आपका एंगल ऑफ जो क्या है, एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो 90 है। वो उस एंगल पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहला रहा है, हमारा क्रिटिकल एंगल कहला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो दो कंडीशन आप बता सकते हो। तो दो कंडीशन क्या हो गया, ये आप कमेंट्स के अंदर जरा लिखना। अभी ये क्या क्या बताया गया था, दो कमेंट, है ना, दो कंडीशन अभी आपको बताया गया था, कमेंट्स के अंदर जरा लिखो तो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लैंग्वेज कैसे हम बनाएंगे, तो सिंपल सा है कि जब कभी भी लाइट कहाँ से कहाँ जाए, डेंसर से रेयर जाए, है ना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, उसी समय में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है ना। तो लैंग्वेज में कैसे लिखना है, तो लैंग्वेज में हम लिखेंगे व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, ठीक है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, then that angle of incidence for which angle of refraction is 90 डिग्री, है ना, कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, है ना। यहाँ से कॉमा दे के लिख लो, नहीं तो आप वो हटा दोगे तो इज कॉल्ड लिख लो। ठीक है, जो भी लिखना है सब दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो कितना आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तुरंत याद हो जाएगा, और जो बताया गया था वही लिखा है। सबसे पहले पहला लाइन इसको पढ़ते हैं फिर से, और देखो क्या लिखा है। लिखा है वेन रे ऑफ लाइट, है ना, जब कभी भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स करता है कहाँ से कहाँ, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, फॉर विच जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा कितना होगा, 90 होगा, है ना, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये फिगर हुआ, फिगर के साथ आपका ये लैंग्वेज हुआ। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको थीटा सी निकालना होता है। तो अभी कमेंट्स के अंदर जो है थीटा सी जो है कितने के बराबर होता है वो लिखिए आप। ठीक है, और किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जैसे वेलोसिटी के फॉर्म में क्या आएगा, लेमडा के साथ कैसे रिलेटेड है ना, रेड लाइट के लिए क्या होगा, वायलेट लाइट के लिए क्या होगा, क्रिटिकल एंगल अलग अलग हुआ या सेम हुआ या अलग अलग हुआ, तो कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, वो सब सारा जो है कमेंट्स के अंदर आप बताओ। ठीक है, चलो यहाँ पे हम कैलकुलेशन अब देखने वाले हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन कैसे हुआ था, सिंपल सा है, किसी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ तो वही है जो नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है परपेंडिकुलर एक ही प्लेन में होता है। और दूसरा जो है एस्नेल्स लॉ लगाना होता है, और आपको एस्नेल्स लॉ लगाना काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया गया है। वो 10th वाला तरीका मत अपनाना जो 10th वाला आप लगाते हो, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप बोलोगे म्यू वन बाई म्यू टू, हम बोलोगे म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आपको जो क्लासरूम के अंदर बताया गया था वही आप नियम यहाँ लगाओगे। ठीक है, तो आ जाओ कैलकुलेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं। आप कमेंट्स के अंदर क्या बताओगे, अभी लिखो कि जो क्रिटिकल एंगल आता है वो कितने के बराबर होता है, उसको जो है वेलोसिटी के टर्म में बताओ, लैम्डा के टर्म में बताओ। क्या सभी कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो सेम होता है, अगर सेम होता है तो चलो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो किस कलर के लिए कैसा होता है, आप रेड और वायलेट में बताना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन में स्नेल्स लॉ ही लगाना है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे कैलकुलेशन और उसमें लिखोगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ में क्या है, देखो यहाँ पे कैसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू गुना साइन थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू वन इंटू साइन 90। ठीक है, क्योंकि थीटा सी जो है म्यू टू वाले में बन रहा है, और थीटा 90 जो है म्यू वन वाले में बन रहा है, तो हमको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि थीटा सी का साइन आई इंटू म्यू टू, और फिर इधर क्या आ जाएगा 90 का साइन और म्यू वन, है ना। अब यहाँ पे साइन 90 कितना होता है भाई, वन होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे बताओ, म्यू टू इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू वन। अब यहाँ से साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा सी जो हो जाएगा म्यू वन बाय म्यू टू
हो जाएगा। ये एक जनरल वो है ना। अब इसीलिए यहाँ पे थीटा सी बराबर चाहो तो लिख सकते हो साइन इनवर्स μ1/μ2, ठीक है। अगर मान लो वो मीडियम जो ऊपर वाला था, रेडर मीडियम जो था, अगर वो एयर होगा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के इक्वल होता है। तो ये आप 1 अगर रख लोगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा कमेंट्स के अंदर बताना, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गया? तो ये कैलकुलेशन काफ़ी आसान था, जहाँ पे बाउंड्री है वहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दिए, और स्नेल्स लॉ का यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। कैसे लगाते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं भी किसी को पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से ध्यान दे के लिख लेना, ठीक है। और थीटा सी का वैल्यू निकाल लेना, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखने वाले, कंडीशन लिखने वाले हैं ना। तो क्या क्या कंडीशन था, दो कंडीशन बनता है यहाँ पे। तो पहला कंडीशन तो यही बनता है कि द लाइट मस्ट बी ट्रेवल, है ना, ट्रैवलिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ, डेंसर टू रेयर मीडियम। आप अपना लैंग्वेज बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई लैंग्वेज आपको ज़्यादा लग रहा है, उससे अगर इजी है आपके पास तो आप वो लिख लो, है ना, उसका इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आप पहला कंडीशन क्या लिखोगे, द लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। पहला ये चीज लिखोगे। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, तो दूसरा कंडीशन वही, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, शुड बी 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन है। अच्छा, ये दो कंडीशन जो ना आपको 2 मार्क्स में अलग से भी पूछा जाता है कि क्रिटिकल एंगल का कंडीशन बताइए क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव तो आपका काफ़ी अच्छा है, इसमें आप पूछा गया है कई बार। तो ये दो कंडीशन आप लिख के आओगे, ठीक है। तो ये काफ़ी, ये क्वेश्चन सब करके जाएगा, अच्छे से इसको कर लेना, आराम से एक पेज पे लिख लेना, है ना। नहीं तो वीडियो को पीछे करके एक बार और फिर से देख लेना, ठीक है। आज जो कमेंट्स के अंदर बताया बोला गया है लिखने को, वो आप जरूर लिखिए, देखिए कितना ज़्यादा फायदा होता है ना। आपका सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कवर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगर होगा तो टीआईआर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसको जो है आप पूरा करो।